नमस्कार, आप देख रहे हैं जमन टाइम्स। मैं उज्ज्वल झा मौजूद है बरेली के रामपुर गार्डन में। यह रामपुर गार्डन एक ऐसा एरिया है जो सबसे पॉश एरिया है। आपको ये भी बता दें कि लगभग 35 दिनों से यहाँ पर हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट पूरे तरीके से लगाया हुआ है, लेकिन कहीं पे कुछ रास्ते ज़रूर खोले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रामपुर गार्डन के अंदर सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट हैं, तो इसलिए कुछ रास्ते खोले भी हो गए हुए हैं। लेकिन कुछ व्यापारियों का यहाँ पर ज़रूर आरोप है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। जी हाँ, पक्षपात इस तरीके का कि 35 दिन होने के बाद अभी तक उनकी दुकानें जो कि नहीं खुल रही हैं। आप देख भी सकते हैं कि हम आपको दिखा दें कि बैरिकेडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर बैरिकेड्स है, लेकिन कुछ रास्ते इसी में खुले भी हुए हैं, जिससे कि लोग आना जाना चालू है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो व्यापारियों का है, उनका कहना साफ तौर पर यह है कि अगर दुकानें खुल रही हैं, अगर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, क्लिनिक खुल रही हैं, सब कुछ खुल रहा है, तो कुछ घंटे हम लोग को भी देना चाहिए, जिससे कि हमारी भी रोजी चले और जो उनके यहाँ कारीगर या जो भी लोग काम करते हैं उनका भी हम घर चला सकें। ऐसे में कुछ व्यापारियों का जो आक्रोश है वो बहुत है। हमने आज कुछ व्यापारियों से बात की है। देखिए, कंटेनमेंट जोन बनाने का जो असल पर्पज़ है वो ये है कि हम वहाँ पे यदि संक्रमित लोग मिल रहे हैं तो वो संक्रमण बाहर ना जाए और ज़्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग हो पाए। जहाँ तक क्लिनिक और अस्पतालों का सवाल है, ये तो इस समय पूरे इंडिया में अब तो लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जिस समय पूरी तरह से लॉकडाउन था, फ्लाइट्स भी नहीं चल रही थी, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन हमें खोलना पड़ रहे थे। अब जो बाकी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनमें से जो आवश्यक नीड के हैं वो मेरी अपनी राय में तो खुल रहे हैं रामपुर गार्डन में, ऐसा नहीं है। आवाजाही पे यदि सख्ती करता है तो इस समय केसेस की संख्या इस कदर बढ़ गई है डिफरेंट जगह कंटेनमेंट जोन में कि वो फिर तो पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति पूरे शहर में बन जाएगी। तो एक बीच का रास्ता निकालना होगा। जो व्यापारियों की चिंता है बिल्कुल जायज़ है, कब तक वो हाथ पे हाथ धर के बैठे। तो प्रशासन से मैं इस बात को संज्ञान में डालूंगा और उनसे कहूँगा कि भाई इस तरीके से उनकी भी रोजी रोटी का ख्याल रखा जाए। वो भी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं समाज को देते हैं और तभी दे पाएंगे जब वो स्वयं जिंदा रहेंगे, अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे। क्या लगता है कि इस बार का जो कंटेनमेंट जोन बना है, इस बार का कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? मजबूरी यह है कि वो केसेस निकलते जा रहे हैं। एक बात मेरे मन में आती है कि एक तरफ होम क्वारंटाइन की बात कही गई है, यानी कि हम प्रशासन के स्तर पर ये महसूस कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो एक दूसरे कमरे में वो रहे, तो यदि बाकी सदस्य संक्रमित नहीं होंगे। और दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन बना के ये माना जाए कि उस कॉलोनी की सड़क से भी कोई गुजर जाएगा तो संक्रमित हो जाएगा। ये चीज़ मैंने कई बार उठाने की कोशिश की, तकनीकी विषय है, प्रशासनिक अधिकारी एवं शासन के लोग शायद धीरे धीरे समझेंगे। मैं डॉक्टर राजीव गोयल, IMA सचिव बरेली। मैं अपने इस बाइट के थ्रू कोशिश कर रहा हूं कि आपके सम्मुख कुछ विचार रखूं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि रामपुर गार्डन जो है वो पिछले 35 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। हम लोगों को एज अ डॉक्टर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, हमारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, पेशेंट को परमिशन है। लेकिन अगर हम बात करें छोटे विक्रेताओं की, सबकी दुकानें बंद पड़ी हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, जिनके घरों के बच्चे बाहर हैं, उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उन्होंने अपने घरों में ही कुछ दुकानें खोली हुई हैं। किसी ने किराने की दुकान खोली, किसी ने रेस्टोरेंट खोला है छोटा सा। बैंक हम लोगों के बीच में यूनियन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे IMA का मेन बैंक है, वो भी इस तरीके के सभी प्रतिष्ठान पिछले 35 दिनों से बंद पड़े हुए हैं। और चूंकि रामपुर गार्डन एक अच्छी कॉलोनियों में से आती है, तो वहां पे कोई भी बेसिक डेली नीड्स की सप्लाई जो है वो किसी को भी मुहैया नहीं कराई जाती है। केवल ये जरूर है कि क्योंकि रेस्ट्रिक्शन कम है तो ठेले वाले आ जाते हैं,
लेकिन आप उन लोगों की स्थिति सोचिए जो एक किराने की दुकान चला करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनको कहीं से कोई एड भी नहीं मिल रही है। मेरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से अनुरोध है कि कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइंस थी उनको जो है वो उनके अनुरूप फॉलो करें। अगर कहीं पे एक दिन में जो है वो 5 या उससे ज्यादा केसेस निकलते हैं तो कंटेनमेंट जोन बनना था, वो बना, लेकिन उसको जो है वो फिर विड्रॉ करना चाहिए। इक्का दुक्का केसेस तो आते रहेंगे। इसी तरीके से जो है वो हर जगह, चाहे राजेंद्र नगर हो, चाहे रामपुर गार्डन हो, चाहे बिहारीपुर हो, हर जगह ये इक्का दुक्का केसेस आते रहेंगे। और क्या हम इसकी वजह से अगर सब बंद करने लगे तब तो फिर शामतगंज के पीछे उधर रहने वाले लोग, सब कुछ जो है वो लॉक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है कि हमने लॉकडाउन खोला इसलिए कि अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पे आए वापस, वो हम उसमें फेल हो जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि उन कारीगरों को, उन विक्रेताओं को, उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान करे और रामपुर गार्डन को जल्द से जल्द खोलने के ऊपर विचार करे। क्या नाम है भाई साहब? जसबीर सिंह। जसबीर जी, ये बताइए रामपुर गार्डन में लगभग कितने दिनों से हॉटस्पॉट है? 24 जुलाई को शाम को 5 बजे से हॉटस्पॉट शुरू हो गया था। क्या लगता है कि इस बार का हॉटस्पॉट बहुत लंबा नहीं चला गया? नहीं, पहले तो ये बताया गया था कि 14 दिन का हॉटस्पॉट है, बाद में 21 दिन का हुआ, कुछ पिछले वाले 21 दिन का हुआ। अब उसके बाद कोई जानकारी नहीं है कि कितने दिन का हॉटस्पॉट है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं रामपुर गार्डन में, जैसे कि वाहन चलते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ पे 2 एंट्री खोली भी हैं ऑफिशियल इन्होंने, इसमें बैरी लगे हुए इनकम टैक्स के बराबर से, और डॉक्टर ग्रीस हॉस्पिटल के सामने से जो रोड खोली गई उन्होंने, वहाँ पुलिस फोर्स बैटरी होने के बावजूद भी कोई रोक रुकावट नहीं है। और दिन भर यहाँ पे गाड़ियाँ निकलती हैं, कॉमर्शियल व्हीकल निकलते हैं। शॉर्ट रूट जो रामपुर गार्डन का इस्तेमाल होता है वो भी पूरी तरीके से ग्रीस से शुरू होकर निकलता है, और इनकम टैक्स के बावजूद से शॉर्ट रूट भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले करते थे रामपुर गार्डन का। वजह साहब जाम भी लगा। आज आपने हम लोगों को बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानी आ रही है इस हॉट स्पॉट में पूरे रामपुर गार्डन में? देखिए, रामपुर गार्डन में स्थिति वजह यह है कि पहले तो सारे अस्पताल खुले हुए हैं यहाँ पे, इनकी वजह से कोविड का खतरा बहुत ज़्यादा मंडराता है यहाँ पे। और छोटे दुकानदार, जितने दुकानदार यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई बहुत बड़ा दुकान बिजनेस करने रामपुर गार्डन के अंदर, मोहल्ले के अंदर नहीं है, छोटे व्यापारी हैं, इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत और आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ख़राब हो रही, बदतर होती जा रही है। पहले लॉकडाउन का पीरियड काटा हमने, उसके बाद लॉकडाउन के बाद हम तीसरी बार हॉटस्पॉट में फंसे हैं। 2 बार हम 14 दिन के हॉटस्पॉट में रहे, और अब हम आज 35 दिन हमको हो चुके हैं जो हॉटस्पॉट में हम गुजर रहे हैं। व्यापार हमारा सारा ठप हो चुका है। अपने एम्प्लॉयज़ को हम किस स्थिति में आगे पैसे उनको पेमेंट भुगतान करें और कैसे उनको रखें, अपने कंटिन्यू करें अपने पास, हमारी अब समझ से बाहर हो चुका है। और प्रशासन से कोई हमको बताने को तैयार नहीं है कि कितने दिन का हॉटस्पॉट है। तो ये कहा जा रहा है कि 0 दिन जब हो जाएगा पेशेंट तब हॉटस्पॉट खत्म होगा। आप मिलने गए, आपने अपनी परेशानी बताई कभी? सर, ये सारी अप्रोचेस लगा चुके हैं हम लोग। हमारे माननीय सभासद जी राजेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ चल के कई बार अप्रोचेस वो भी लगा चुके हैं हमारे साथ जाके, मगर कोई भी स्पष्ट जवाब हमको कभी नहीं मिल पाया कि क्या रामपुर गार्डन में हॉटस्पॉट कितने दिन बाद खोली गई है। क्या मांग है आपकी सरकार से या प्रशासन से? सर, हमारी सरकार से इतनी सी मांग, प्रशासन इतनी सी मांग है कि अगर हॉटस्पॉट लगा हुआ है तो कायदे से हॉटस्पॉट लगा दीजिए, आप सारा कुछ बंद करा दीजिए, आवाजाही बंद करा दीजिए। हम जहाँ हॉटस्पॉट के जो कायदे कानून है कोविड-19 के सरकार के, उसका पालन सख्ती से करवाइए। अगर नहीं करवाना है आपने तो ये सबको खुला छोड़ दीजिए। इवन टू यहाँ पे जो रामपुर गार्डन में 2 बैंक स्थित हैं, यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक, वो भी जो अभी तक हॉटस्पॉट में बंद चल रहे थे, वो भी कल 24-25 तारीख से ओपन हो चुके हैं, वो भी खुल चुके हैं। वहाँ पब्लिक आएगी, वहाँ हॉटस्पॉट नहीं है। अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है, वहाँ कोई नियमों कानून का पालन नहीं हो रहा, उसके बाद भी सब कुछ चल रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमारी 4 दुकानों से क्या प्रॉब्लम है सर? क्या मानते हैं प्रशासन को कोई पक्षपात हो रहा है आप लोग के साथ? अब पक्षपात तो है सर, क्योंकि पूरा रामपुर गार्डन आपने सारा हर काम के लिए खुला हुआ है। आपने जिनसे कोविड फैल रहा है वो उनके लिए अपने रामपुर गार्डन खुला हुआ है, और हम लोगों के लिए, अपने दुकानों के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए रामपुर गार्डन बंद करा दिया आपने। क्या मैं सनी मैनेजर था। हमारी शॉप है अंबिका शेषीमार रामपुर गार्डन में, जो कि करीब 35-40 दिन से हॉटस्पॉट में चल रही है, और हमारी शॉप को बंद हुए करीब 35 दिन हो गए हैं। और वैसे रामपुर गार्डन में 2 गेट खुले हुए हैं जहाँ से बाहर के काफ़ी लोग अंदर आ जा रहे हैं, उनके बारे में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन शॉप के लिए है कि कोई भी दुकान ना खोले। ये जो प्रशासन की दोहरी
मानसिकता चल रही है इसमें, ये इसके बारे में ज़रा पता चले। या तो हॉटस्पॉट है तो पूरी तरह से हॉटस्पॉट किया जाए, और अगर खोलना है तो फिर उसको और कोई निश्चित तारीख दी जाए, जिससे कि हम अपने व्यापार को बढ़ा सकें। और 24-25 दिन से मेरी भी दुकान बंद चल रही है। 35 दिन हो गए, लेकिन 24-25 दिन तो कंटिन्यू मैंने बंद रखी। जब मैंने देखा कि रामपुर गार्डन में और प्रतिष्ठान खुलने लगे और आवाजाही पूरी है यहाँ पे, तो फिर हमने भी मजबूरन अपना थोड़ा बहुत प्रतिष्ठान खोल के काम शुरू करा। लेकिन हर समय साहब ये डर बना रहता है कि किस समय पुलिस आ जाए और हमारा चालान काट जाए। तो हम ये प्रशासन से यही चाहेंगे साहब कि हमारी सहायता की जाए। प्रशासन ने इस हॉट स्पॉट में चालान लोगों के दुकान के काटे हैं अब तक या नहीं? जी काटे हैं। आपका काटा अब तक नहीं? मेरा नहीं कटा, लेकिन साहब यहीं उत्तम पब्लिक स्कूल के पास एक इंस्टीट्यूट है, वो बेचारे अपने इंस्टीट्यूट में साफ़ सफाई कराने आए थे, लेकिन पुलिस आ गई और उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट है, इसलिए आपका चालान काटा जाएगा। आपने शिकायत करी डीएम साहब से इसकी? शिकायत नहीं, हम साहब माननीय अपने सभासद जी के संग गए थे मिलने, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई डीएम साहब से। और टेलीफोनिक उनसे कुछ बात हुई थी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, तो उन्होंने कहा कि जब तक 0 पेशेंट नहीं हो जाएगा रामपुर गार्डन, जब तक नहीं खोला जाएगा साहब। क्या मांग है आपकी अब? यही साहब मांग है कि ये खोल दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो अस्पताल है, यहाँ तो पेशेंट बराबर आते ही रहेंगे। हमसे चाह वैसे तो बताएं। मेरी यहाँ पे दुकान है बिजली के सामान की, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंटरेस्ट के नाम से। हम लोग पिछले 24 जुलाई से यहाँ से बंद चल रहे हैं, पूर्णतः बंद है, हमने एक भी दिन नहीं खोली है दुकान। और जैसा कि आप जानते हैं नया रूल आ गया कि अब 100 मीटर तक का ही केवल एरिया बंद रहता है, लेकिन हमें पूरा रामपुर गार्डन बंद किया हुआ है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 35 दिन तक आप समझिए कोई अगर अपनी दुकान नहीं खोलेगा तो कैसे घर चलाएगा हम लोग। आवाजाही के लिए सारा ट्रैफिक खोला हुआ है, डॉक्टर गिरीश की तरफ से सारे टेम्पो घुसते हैं, इधर से निकलते हैं, वो सब पूरा बदस्तूर जारी है। सारे हॉस्पिटल ऐसी के ऐसी चल रहे हैं, केवल जो 5-6 दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया। क्या कमर्शियल वाहन भी अंदर आते जाते हैं? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। मेरा नाम अमरीश गुप्ता है और मैं रामपुर गार्डन का ही निवासी हूँ। यहीं पर ही रामपुर गार्डन में मेरा ऑफिस है, जो कि पिछले 35 दिनों से हॉट स्पॉट के चलते बंद है। प्रशासन से पूछने के बाद भी यहाँ पर पूरी तरीके से कोई हमें एक जवाब नहीं मिल पा रहा है कि कब हॉट स्पॉट हटेगा और कब हम अपना ऑफिस खोल सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो हॉट स्पॉट लगने के बाद ट्रैफिक का आगमन और ज़्यादा बढ़ चुका है रामपुर गार्डन में। भीड़ वैसी की वैसी है मार्केट में, रामपुर गार्डन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में भीड़ उतनी ही है और ज़्यादा ही हो चुकी है। जो कोरोना फैलाने में डेली केसेस आप देखेंगे तो रामपुर गार्डन के हॉस्पिटल्स में डेली केसेस निकल रहे हैं। तो अगर हॉट स्पॉट है तो वो सबके लिए सेम होना चाहिए, ना कि बस कुछ ऑफिसेस को लेकर या कुछ दुकानदारों के ऊपर ये चीज़ थोपनी चाहिए। तो अगर हॉट स्पॉट है तो सभी के लिए सेम रूल अप्लाई होना चाहिए, अगर नहीं है तो सारे के सारे ऑफिसेस खोल देने चाहिए। ये मेरी तरफ से प्रशासन को राय है। धन्यवाद।